हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का सॉल्यूशन हो गया। अब पीछे बचता है आईटीबीपी ड्राइवर। आईटीबीपी ड्राइवर जो है हमारा, उसका वैकेंसी कब आई थी? वैकेंसी आई थी मार्च 2018। मार्च 2018 में वैकेंसी आई थी। उस समय से हमारे साथी जो है वो फाइट कर रहे हैं। अब सब कुछ हो चुका है। अब ये जो वैकेंसी है, इसके कैंडिडेट जो है वो बढ़ चुके हैं। कैसे बढ़ चुके हैं? एक तो वो कैंडिडेट हैं जो मैन लिस्ट में है। मैन लिस्ट में है, मेडिकल फिट हो गए। मेडिकल फिट हो गए तो यानी उनका ज्वाइनिंग जो है वो तय है, फाइनल सिलेक्शन का। एक हमारे वो साथी जो मेडिकल में अनफिट हो गए, मैन लिस्ट में होने के बावजूद भी। उसमें से भी कुछ कैंडिडेट्स ने रिट पिटीशन पेश की, यानी केस, कोर्ट केस जिसको कहा, रिट पिटीशन पेश किया। उससे पहले ड्राइविंग लाइसेंस वाले जो कैंडिडेट थे वो भी रिट पिटीशन पेश किए, तो उसको भी हम यहां बता सकते हैं। अब कुछ ऐसे हैं हमारे साथी जो एक्सटेंडेड लिस्ट में है। एक्सटेंडेड लिस्ट में जो है उसमें से देखिए, कुछ जो अनफिट हो गए वो बाहर हो गए, वो तो ऑलरेडी बाहर हो गए। एक्सटेंडेड लिस्ट में जो फिट हो गए वो कैंडिडेट जो है वो इंतजार कर रहे हैं। उनको उम्मीद है कि मैन लिस्ट में से कोई यदि बाहर चला जाता है तो हमारा नंबर आ जाएगा, और यही होगा। अब हमारे साथी बचे एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं। उनकी ये शिकायत थी कि उनकी वैकेंसी जो थी वो कम कर दी गई। वैकेंसी कम किस आधार पर कर दिया गया? जबकि सभी कैटेगरी का, यूआर की बात करें, ओबीसी की बात करें और एसटी की बात करें, सबका वैकेंसी प्लस हुआ। एससी की वैकेंसी जो है वो कम हो गई, और वो भी बिना कोई नोटिफिकेशन जारी किए हुए। बिना कोई नोटिफिकेशन जारी किए हुए। उसके बारे में आईटीबीपी अपने एडवर्टीजमेंट में कहती है कि वैकेंसियों में बिना किसी सूचना के बदलाव किया जा सकता है। बदलाव तो किया जा सकता है, लेकिन जो बदलाव किया उसमें ये संवैधानिक अधिकार है हमारे एससी के कैंडिडेट्स का कि किस आधार पर बदलाव किया, उनको बताया जाए कि जब बैकलॉग था 2018 में, जो बैकलॉग था वो बैकलॉग किस आधार पर पूरा हो गया, और पूरा हो गया तो वैकेंसी कम कैसे हुई। अब जो वैकेंसी अभी फिलहाल जो संशोधित वैकेंसी है, यानी कि जिसके ऊपर रिजल्ट बना है और मेडिकल हुआ है, वो वैकेंसी जो है वो पूरा परसेंटेज जो होता है कि यूआर का कितना परसेंट है, ओबीसी का कितना है, एससी का कितना है, एससी का कितना है, उसके अकॉर्डिंग है। एससी के हमारे साथियों ने रिट पिटीशन पेश कर दिया, और वो एक रिट नहीं है, वो रिट जो है वो अलग अलग कैंडिडेट्स ने मिलकर किया है, कुछ इंडिविजुअल भी किया है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि इन रिट पिटीशन का क्या प्रभाव होगा। देखिए, जब भी भर्ती पर रिट पिटीशन फाइल होती है तो एक बार भर्ती प्रक्रिया जो है वो होल्ट होना स्वाभाविक है, रुकना स्वाभाविक है। यानी कि मेडिकल वाले जो कैंडिडेट हैं, मेडिकल में अनफिट होके, अब ये तो क्या है कि एक वैकेंसी की बात है, दो वैकेंसी की बात है, और इनका क्या होगा, दोबारा मेडिकल के लिए ऑर्डर होता है या नहीं होता है, या रिट पिटीशन खारिज हो जाती है, क्या होता है। लेकिन हमारे जो एससी के कैंडिडेट हैं, ये एससी कैंडिडेट जो है, अब इनको जो डेट दिया, इनका एक्चुअली डेट था 24/1, डेट इनका था 24/1/22 का। उसमें क्या हुआ, उसमें अब इनको आगे डेट मिल गई है, और वो मिल गई है अगस्त 2022 की। अगस्त 2022 का जो डेट मिला है, तो अब हमारे जो कैंडिडेट्स, देखिए, जो ये कैटेगरी है मैन लिस्ट और एक्सटेंडेड के, एक्सटेंडेड भी नहीं, मैन लिस्ट के जो मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं, वो ये कहते हैं कि क्या हम भी रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि भर्ती प्रक्रिया जल्दी होनी चाहिए। बिल्कुल आप कर सकते हैं, और आप अलग से फाइल करने के बजाय आप ये जो है, ये रिट पिटीशन जो है, इसमें भी आप पार्टी बन सकते हैं कि जो भर्ती 4 साल से चल रही है, एक सिपाही की भर्ती, कांस्टेबल की भर्ती 4 साल से चल रही है, तो जो एज क्राइटेरिया है उसका क्या महत्व रहा है कि जो 30 की उम्र में जो कैंडिडेट उस समय 30 हो चुका था, वो अभी कितना हो चुका है, वो 34 हो चुका है। और हो सकता है कोई ऐसा भी कैंडिडेट हो जो ऑलरेडी यहां पर मैन लिस्ट में है और वो दूसरी जगह सेलेक्ट हो गया, यहां एक्सटेंडेड में है, वो भी दूसरी जगह सेलेक्ट हो गया।
यदि वैकेंसी खाली चली जाती है तो सरकार का नुकसान हो रहा है, फोर्स का नुकसान हो रहा है और यूथ का भी नुकसान हो रहा है। तो जो 4-4 साल तक भर्ती प्रक्रिया अटक रही है, वो क्यों अटक रही है? और इसके लिए भी हमारे संविधान में प्रावधान है कि कोई सरकारी प्राधिकारी समय पर काम नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं, आप रिट पिटीशन ले सकते हैं। जो यूआर के हमारे साथी हैं वो ये जानना चाहते हैं, यूआर या ओबीसी, एससी, एसटी जो मेडिकल फिट हो गए हैं उनको एक शक ये भी है कि क्या भर्ती कैंसिल हो जाएगी। देखिए, भर्ती कैंसिल कतई नहीं होगी, क्योंकि भर्ती ऑलरेडी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वैकेंसी बढ़ गई है, फोर्स जो है उसको भी जल्दी है कि जल्द से जल्द हमें नए रिक्रूट मिले और हमारी ड्यूटी जो है वो पूरी हो। इसका ट्रेनिंग ब्रांच भी है, तो ट्रेनिंग ब्रांच ने आपका शेड्यूल भी बना रखा है, सब कुछ तय है। लेकिन जब ये सब शुरू हो जाता है रिट पिटीशन, तो यहां पर देखिए, जब तक वो संतुष्ट नहीं होगा, माननीय न्यायाधीश महोदय यहां पर संतुष्ट नहीं होंगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस आधार पर हुआ और क्या स्टे है या नहीं है। और जनरली क्या होता है कि एक वैकेंसी खाली रखने के लिए ऑर्डर कर दिया जाता है, किसमें? मेडिकल वाले कैंडिडेट्स में। जो जैसे सीपीओ 2019 की हम बात करें तो उसमें ऐसे ऑर्डर हुए हैं। सीपीओ 2019 में मेडिकल में कैंडिडेट्स अनफिट हो गए, उन्होंने रिट पिटीशन फाइल किया और उनके लिए एक वैकेंसी इनके लिए वैकेंट रखी जाए। लेकिन रिजल्ट घोषित करने के लिए फोर्स, जैसा एसएससी जीडी में भी हुआ था, रिजल्ट घोषित हो सकता है और वो रिजल्ट घोषित होता है तो उसमें ये साफ लिखा रहता है कि ये रिजल्ट जो है ये इस रिट याचिका के अधीन रहेगा, संबंधित रिट याचिका के निर्णय के अधीन रहेगा। क्योंकि रिट याचिका जो है वो, अब कुछ कैंडिडेट्स हमारे ये हैं वो कहते हैं कि अभी तो 2022 का अगस्त का डेट मिला है और अब उसमें भी पता नहीं क्या हो, उसके बाद आगे कितना समय लगे, हम इंतजार कर रहे हैं, कब तक इंतजार करेंगे। तो उसके लिए भी आप पार्टी बन सकते हैं। ये जो है मैटर, इसमें भी आप पार्टी बन सकते हैं, आप अलग से भी आप कानूनी कार्यवाही आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक लेटर फॉर्म में भी आप एक एप्लीकेशन देकर भी आप जवाब मांग सकते हैं कि क्या इसमें डिले किस आधार पर हो रहा है। तो जो हमारे साथी जो ये संशय में हैं कि भर्ती कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल कतई नहीं होगी, समय लग सकता है, वो समय जो है वो सॉल्यूशन देखिए, इनकी भी मांग अपनी जगह जायज है। एससी कैंडिडेट जो है बिल्कुल जायज मांग है उनकी कि उनका वैकेंसी किस आधार पर कम किया। भाई उनका बैकलॉग था उस समय, तो वो बैकलॉग पूरा कैसे कर दिया? क्या प्रमोशन से कांस्टेबल बनता है ड्राइवर? नहीं बनता है प्रमोशन से, डायरेक्ट भर्ती होती है। तो बैकलॉग किस आधार पर पूरा? तो ये सब चीजें जो है, ये प्रश्न, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, ये प्रश्नों का समाधान हो जाएगा तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। समय देखिए लग रहा है, उसमें जाहिर सी बात है कि इतना समय लग रहा है तो जहां इतना समय हो गया है वहां थोड़ा सा और हो जाएगा, लेकिन ज्वाइनिंग आपकी जरूर होगी। और उससे पहले आप लोग इसमें इनके साथ यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इनके साथ भी जुड़ सकते हैं, इनके साथ आप लोग पक्षकार बन सकते हैं। उसके लिए आप कानूनी राय लीजिए, आप किसी एडवोकेट से आप संपर्क कीजिए। जय हिंद।